जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जो काम सूत्र की जो किताब है वो भी शर्मा जाए। श्री कृष्ण जी वहां पहुंच गए और धीरे से उन्हें जगाया। शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। इतनी मतलब अश्लीलता भरी हुई है। अरे मुझे चक्कर आने लगे। हमारा धंधा बंद होगा। मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि निद्रा त्याग दो, मेरे साथ भोग करो। वसंत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू धर्म के लोगों को जगा दिया, ग्रंथों को खोल खोल के दिखा दिया, समझा दिया। अभी तक हमारे पूर्वज थे अशिक्षित थे और इन्होंने क्या किया, उनको उन तक ये ग्रंथ पहुंचने नहीं दिए कि नहीं नहीं केवल ब्राह्मण जाति पढ़ेगी इन ग्रंथों को और कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो है छोटी से लेकर बड़ी जाति तक को ये ग्रंथ पढ़ा दिए। तो इनको मुश्किल हो गई कि भाई तुम्हारा धंधा बंद होगा। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जागरूक हो चुकी है, वो इनके पाखंड और अज्ञान और अंधभक्ति का हिस्सा नहीं रहे। वो इनको चंदा देते नहीं, वो इनको पूछते नहीं। पहले क्या होता था, हमारे पूर्वज इनको जन्म से लेकर के मरने के बाद तक इनको पूछते थे। जन्म होता तब बुलाते थे, शादी होती तब बुलाते थे और मरने के बाद फिर बुलाते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना तो इनको जन्म में बुलाते, शादी भी रामायणी आश्रम में होने लगी है, ठीक है, ना जब इनको पूछते, ठीक है, ना इनको मरने के पर्यंत पूछते, क्योंकि भूत पितर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से पूछते नहीं, क्योंकि हमारी गीता मना करती है। ठीक है, ये सब चीजें हमारी गीता में लिखा हुआ है, मना कर रही है हमारी गीता। तो हम जो है वेद गीता के आधार से चल रहे हैं और इन्होंने क्या किया, वेद गीतों को अपना धंधा बना लिया था। तो अब इनको मुश्किल होगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो जागरूक हो गए, इन्होंने तो हमारा धंधा बंद कर दिया, लेकिन अगर पूरा विश्व जाग गया तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज विश्व को जगाने के लिए निकल पड़े हैं, विश्व को जगा रहे हैं। इन ग्रंथों को सभी को इन ग्रंथों की सच्चाई को रूबरू करवा रहे हैं। और जो ये कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया और ये उनके ज्ञान को रोकना चाह रहे हैं, उनके ज्ञान का विरोध करना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनकी दुकानें बंद होगी, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, इनका धंधा खतरे में है। देवी भागवत पुराण में एक विष्णु जी का प्रकरण आता है, जैसे कि ये कहते हैं भाई बलात्कार के बारे में बताते हैं कि बलात्कार, जबकि दुर्गा के साथ बलात्कार हुआ नहीं था, चेष्टा की गई थी लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन इसने वहां चिल्ला चिल्ला के बताया बलात्कार हुआ। लेकिन इस देवी भागवत पुराण की दिखाता हूं मैं, इसमें प्रकरण है, गीता प्रेस गोरखपुर से देवी भागवत पुराण है। इसके जो है संक्षिप्त देवी भागवत में 9वां स्कंद है, 9वें स्कंद में जो है और 726 पेज पे लिखा हुआ है, जो है तुलसी नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, ठीक है, तो उसका जो पति था वो शंखचूड़ था, वो मर नहीं रहा था। तो विष्णु जी ने क्या किया, उसका रूप बना करके उस तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया, भंग किया। और यानी कि उसके पति का रूप बना करके उसके साथ जो है संभोग किया। और जब उसको पता लगा, तुलसी को पता लगा, तो उन्होंने जो है विष्णु जी को श्राप दे दिया। तो अब ये बताओ, किसी स्त्री को यानी पतिव्रता स्त्री को अगर उसकी मर्जी के विपरीत आप उसके साथ संभोग करोगे तो वो क्या कहलाता है, आप खुद बताओ। बिल्कुल व्यभिचार है ये। कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद बताओ, इस नालायक से पूछो, इस अकल के अंधे से क्या कहलाता है। अगर तुलसी जो थी, अगर उसकी सहमति होती तो एक अलग बात थी, लेकिन इसने जो है, तो इसमें जो लिखा है विष्णु जी ने उसके पति का रूप बनाकर के उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। तो क्या कहेगा उसके बारे में? भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, हनुमान जी जो थे शिवकांश, तो शिव ने अपना वीर्य अंजनी माई के कान में स्थापित कर दिया था। शायद
ये चीज आपने शायद सुनी भी होगी या मेरे को दोबारा से बताना ही पड़ेगा। ये शिवांश थे हनुमान जी, और हनुमान जी जो शिवांश थे तो क्या हुआ था, एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न, ये शिव पुराण से पढ़ा जा रहा है जी, क्योंकि शिवांश की बात आ गई तो मेरे को एकदम एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण से आहत भांति शंभु ने अपने को विशुद्ध कर दिया, और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल पराक्रम वाला वानर शरीर वाला होकर हनुमान नाम से प्रकट हुआ। ये आपको शिव पुराण पढ़ के बताया गया है जी। अभी मजा आएगा ना। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, जो मोहिनी रूप था विष्णु जी का वो वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुका था। शंकर जी को अपनी ओर आते देख वो बहुत लज्जित हो गई और एक दूसरे से वृक्ष की आड़ लेकर छिपकर हंसने लगती, परंतु कहीं भी ठहरती ना थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। ये श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ा जा रहा है, अष्टम स्कंद, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। वे कामवश हो गए, अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया मोहिनी का, और उसकी इच्छा न होने पर भी इसको बलात् शब्द भी कह सकते हैं आप, उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। इसी छीना झपटी में बल का प्रयोग हो रहा है जी। वास्तव में सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजापास से अपने आप को छुड़ा लिया। बड़े वेग से भागी, नहीं भागती तो क्या हो जाता। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वेशधारी विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संकलित हो गया। हम भी अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, हमारा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारी मजबूरी थी सच्चाई को दिखाना और हम सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। शिवांश द्विवेदी जो शंकराचार्य के चेले हैं, इन्होंने तो कसम खा रखी है कि हम झूठ बताएंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको सत्य दिखाएं, और वो सत्य जो कपोल कल्पित नहीं, मन व्याख्यात नहीं, बल्कि पुराणों से प्रमाणित, गीता से प्रमाणित, वेदों से प्रमाणित। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गजब बेइज्जती है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो इसमें ना अभिषेक जी एक परम पुराण है, काफी आदरणीय पुराण है, और
उसका अध्याय 72 है। तो मैं संस्कृत में नहीं जाना चाहूंगा, उसका अर्थ पढ़ दूंगा। तो इसमें बहुत ही मतलब एकदम, मैं क्या कहूँ कि शायद मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा। इसका अर्थ लिखा है कि कुब्जा अपने घर पर रात को सो रही थी। श्री कृष्ण जी वहां पहुंच गए और धीरे से उन्हें जगाया और उन्होंने उसकी सोती हुई दासी को नहीं जगाया। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 72 का है ये। हे सुंदरी, तुम पूर्व जन्म की रावण की बहन शूर्पणखा हो और प्रिय, तुमने पूर्व जन्म में मेरे राम अवतार के समय मेरे लिए बड़ी तपस्या की थी। अब तुम मेरे साथ सुख पूर्वक संभोग करो और मेरे लोक को प्राप्त करो। यह कहकर कृष्ण ने उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और उन्होंने उस कामुकी को नंगा कर लिया। ये ब्रह्म पुराण पढ़ा जा रहा है। और संभोग करने लगे तथा उसे चूमने लगे। वह श्री कृष्ण के साथ नए विषय भोग में लज्जी हो गई। लक्ष्मी के समान वे उसे चूमने और संभोग करने लगे, क्योंकि दोनों ही विषय भोग की विद्या में पूर्ण चतुर थे। अतः दोनों के विषय में विषय भोग का अंत ही न आता। हे नारद, वहां नाना प्रकार से संभोग क्रिया की गई। कृष्ण ने उसके दोनों सतनों को नोच नोच कर जख्मी कर दिया और उसके होठों को दांतों से चूसते चूसते काट खाया। रात्रि के समय मेरे हिसाब से इतना बहुत है। दिन निकलने बहुत के ज्यादा हो रहा है, ये तो कृष्ण पढ़ा भी ने नहीं जाएगा बिल्कुल। वीर्य दान किया और कृष्ण के साथ संभोग के आनंद से वह स्त्री मूर्छित हो गई और उसे श्री कृष्ण की छाती के ऊपर पड़े हुए ही तंद्रा आ गई। कृष्ण जी क्षण भर वहां ठहर कर अपने घर को चले गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जैसे अभी आपने जो ये पढ़ के सुनाई ब्रह्म पुराण जो है, मुझे भी सुनकर जो है हैरानी हो रही थी और मुझे थोड़ा सा हंसी तो इस बात की आ रही थी कि जो काम सूत्र की जो किताब है वो भी शर्मा जाए, इतनी मतलब अश्लीलता भरी हुई है।